गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु के सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय करता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है कि जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश को जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तब वह सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव अपने सत्संग में सुनाते हैं कि एक पहुंचे हुए संत थे। उनके द्वार पर कोई राजा गया। उसने कहा कि महाराज, मैंने राज्य भोगा, फूलों की शैया पर शयन भी करके देखा, स्वर्ण के बर्तनों में भोजन भी करके देखा, लेकिन विचार आता है कि एक दिन यह शरीर मिट जाएगा, राख हो जाएगा। महाराज, दया करो, कृपा करो नाथ, मर जाऊंगा तो फिर जन्म लूंगा और फिर वहां भी मरना पड़ेगा। ऐसे मैंने कई युगों से मैं मरता जन्मता आया हूं। पिछले जन्म में जो मेरे बहू, बेटे, बच्चे थे, वे न जाने कहाँ गए। इस जन्म वाले भी मृत्यु का झटका आएगा तो पराये हो जाएंगे। कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी है। जगत का कोई भी व्यक्ति तुमसे मित्रता करेगा तो कुछ न कुछ लेने के लिए करेगा, कुछ न कुछ चाहेगा। सद्गुरु जब मित्रता करते हैं तो परमात्मा की शांति देने के लिए, लेने के लिए मित्रता नहीं करते हैं गुरु। संसारी लोग तुमसे प्यार करते हैं तो कुछ न कुछ लेने के लिए, और गुरुदेव तुमसे प्यार करते हैं या डांटते भी है तो तुमको ऐसा खजाना देते हैं कि मौत भी उसको छीन नहीं सकती। राजा ने कहा, गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करिए। फकीर ने कहा, तू कौन है? बोले, मैं राजा हूं, इसी नगर का सम्राट हूं। संत ने देखा कि अभी यह नश्वर चीजों को सच्चा मान के अपने को सम्राट मानता है। बोले, जा राजपाट छोड़ के आ, खाली होकर आ जा। राजा सौंप कर आ गया,
थोड़ी बहुत भेंट गुरु के चरणों में रखी। गुरु कहते हैं, अच्छा तुझे आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्मा को पाना है ना? राजा कहता है, हाँ महाराज, मैंने उसी के लिए राज छोड़ा है। आश्रम में बुहारी लगाना, जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो वह गांव के बाहर जो तालाब है वहाँ छोड़ कर आना रोज, यह सेवा कर। उसने तो स्वीकार कर ली सेवा। वह समझदार राजा था। वह समझता था कि इतना करने से भी यदि अनंत ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा मिलता है तो सौदा सस्ता है। संसार में बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते हैं और पता नहीं निंदा चुगली आदि कितने कितने दोष की टोकरी लेकर घूमते हैं। कर्म बंधन बढ़ाते हैं। इससे तो गुरु के दर की कचरे की टोकरी सिर पर लेके रोज बाहर छोड़ के आओ तो पता नहीं कितने कर्म कट जाएंगे। लेकिन आश्रमवासियों को बड़ा दुख हुआ। अंदर अंदर कानाफूसी हुई कि कहा तो नगर का सम्राट और कहा बुहारी की सेवा। गुरुजी क्या कर रहे हैं? जाकर गुरुजी से बोले, गुरुजी सम्राट है, इसको कोई बड़ा काम सौंपिए, आपका निजी सेवक बना लीजिए या और कुछ विशेष काम सौंप दीजिए। गुरु ने कहा, तुम मेरे काम में दखल मत दो, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। पर आश्रमवासियों का बड़ा आग्रह था। गुरु बोले, अच्छा देखा जाएगा। महाराज कुछ दिन बीते। गुरु ने एक अनजान व्यक्ति को बुलाया और कहा कि राजा जब कचरे की टोकरी फेंकने के लिए जाए तो सामने से तेजी से आना और उसको टक्कर मार देना। उसने रास्ते में सम्राट को हल्की सी टक्कर लगाई। सम्राट की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अरे तू अंधा हो गया क्या? तू मुझे नहीं पहचानता? 2-4 दिन पहले तू टक्कर लगाता तो तेरे को पता चल जाता कि किसके आगे से पसार हो रहा है। उस व्यक्ति ने आकर महाराज को बताया। गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो, अभी सम्राट आया है, साथ में इसके छोड़कर नहीं आया राज्य को। अभी गुरुओं के दर पर भी मैं को लेकर आया है, इसको यही काम करना है। कुछ दिन बीते। दूसरा व्यक्ति भेजा, उसने टक्कर लगाई, लेकिन तब तक तो राजा का कुछ अहंकार खो चुका था। अब की बार कुछ बोला नहीं। कुछ न बोला, फिर भी आंखों से कुछ कह गया। जरूरी नहीं कि जिह्वा ही बोले, आंखें भी बोलती हैं, चेहरा भी बोलता है, हाथ भी बोलते हैं। मैं तुम्हारी चेष्टा भी बोलती है, तुम्हारा चुप होना भी बोल देता है। व्यक्ति ने आकर सारा हाल कह सुनाया। गुरु ने देखा कि अभी देर है थोड़ी, अभी और साधना करो।